क्वेश्चन है 1 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। और नीचे ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है स्तनधारी जीव, बी है हिमयुग, सी है ब्रह्मांड, डी है महासागर। और ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का एग्जाम यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रह्मांड। आंसर होगा सी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। इसमें से बताना है कि कितने तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 87, बी है 88, सी है 89, डी है 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 88। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुपर नोवा है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एक ग्रहिका, बी है एक ब्लैक होल, सी है एक पुच्छल तारा, डी है एक मृत प्राय तारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एक मृत प्राय तारा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नीचे कथन दिया हुआ है, इस पर ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कथन, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, और इसका 1 नंबर में दिया हुआ ऑप्शन आकाश स्याह काला है, 2 है इसका तारे टिमटिमाते नहीं है, 3 है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इतना 3 को सेंटेंस दिया हुआ है, 3 को वाक्य दिया हुआ है। और कह रहा है नीचे कि इन कथनों में, और ऑप्शन दिया है ए, केवल 3 सही है, यानी तीनों में जो दिया है 3 नंबर कह रहा है केवल 3 नंबर सही है। बी कह रहा है 1 और 2 सही है, यानी 1 और 2 सही है, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है। सी कह रहा है 1 और 3 सही है, यानी 1 ये और ये 3 नंबर, ये तीनों सही है, सी कह रहा है। इसके बाद डी नंबर कह रहा है 1, 2 और 3 सही है, यानी डी नंबर तीनों को कह रहा है सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1 और 2 सही है, यानी 1 नंबर में आकाश स्याह काला है, ये सही है, और 2 नंबर में तारे टिमटिमाते नहीं है, ये 2, यानी 1 और 2 सही है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, यानी किसमें की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, बी है विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी है अनियमित गैलेक्सी के रूप में, डी है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, 2001 के यूपीपीसीएस एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सीवी रमन ने, बी है एच.जे. भाभा ने, सी है एस चंद्रशेखर ने, डी है हरगोविंद खुराना ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एस चंद्रशेखर ने। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है इसका। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे दिया है, ऑप्शन ए बहुत छोटा आकार, बी है बहुत बड़ा आकार, सी है बहुत उच्च घनत्व, डी है बहुत अल्प घनत्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बहुत उच्च घनत्व, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, और आंसर सी हो गया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अल्सर, बी है भंगुर तारा, सी है कृष्ण मास्टर, डी है क्वासर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कृष्ण मास्टर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, यानी कितना समय लगता है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2.5 करोड़ वर्ष, बी है 10 करोड़ वर्ष, सी है 25 करोड़ वर्ष, डी है 50 करोड़ वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आकाशगंगा, बी है नक्षत्र, सी है एंड्रोमीडा, डी है सौर मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, नक्षत्र। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विषुवत रेखा पर, बी है कर्क रेखा पर, सी है दक्षिण ध्रुव पर, डी है उत्तरी ध्रुव पर। और ये क्वेश्चन जो है IAS 2001 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारे का रंग सूचक है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूर्य से दूरी का, बी है उसकी ज्योति का, सी है उसकी पृथ्वी से दूरी का, डी है उसके ताप का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उसके ताप का। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्टीलर,
मील, बी है कॉस्मिक किलोमीटर, सी है गैलेक्टिक इकाई, डी है प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड का पीसीएस एग्जाम जो हुआ था 2006 का, उस एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी प्रकाश वर्ष। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चंद्रशेखर सीमा, बी है एडिंगटन सीमा, सी है हायल सीमा, डी है फाउलर सीमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए चंद्रशेखर सीमा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम है, यानी इनमें से क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विर्गो, बी है 70 वर्जिन्स, सी है बीटलग्यूस, डी है बिग डीपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बीटलग्यूस। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ओजोन क्षेत्र, बी है कृष्ण विवर, सी है इंद्रधनुष, डी है धूमकेतु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कृष्ण विवर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी किसकी इकाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समय की, बी है दूरी की, सी है चमकीलापन की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूरी की। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन ए, और इस क्वेश्चन का कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। और कारण आर कह रहा है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। और नीचे कह रहा है उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। और कूट कह रहा है नीचे इस क्वेश्चन का ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी है ए सही है परंतु आर गलत है, डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर होगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है ए में ध्रुव तारे की दिशा में चले, बी है ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, सी है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, डी है ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन से पहले यहाँ पे ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2012 का IAS का एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। और इसके आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टेलीमीटरिंग, बी है भारहीनता, सी है सिसलूनर, डी है बाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी बाइट। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, यानी क्या है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए है सप्तऋषि, बी है मृग, सी है वृश्चिक, डी है वृष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सप्तऋषि। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, यानी ग्रहों की संख्या कितनी है सौर मंडल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 12, डी है 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 8। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि कौन सौर मंडल का भाग नहीं है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह, डी है निहारिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा डी निहारिका। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2011 का BPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, बी है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, सी है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, डी है सूर्य का व्यास पृथ्वी का व्यास का 190 गुना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। तो
इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस इस टाइप का एग्जाम का इसमें क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो अब बताएं आपको ये सब क्वेश्चन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।